नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। इस वीडियो में आज आपके लिए बिहार पुलिस के लिए लास्ट रामबाण लेके आए हैं, जिसमें आपको एक वीडियो का सीरीज चलाया जाएगा, जिसमें आपको इसमें हिस्ट्री हो जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस, जो हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक बाय टॉपिक जो आप लोग के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं, इन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और यह जो बुक है, यह बुक आप लोग के लिए जो लाया गया है वह एस.के. झा सर के द्वारा जो बुक पब्लिश किए गए थे, जो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट के जो है आपको एक-एक वीडियो आपको जो है प्रोवाइड किए जाएँगे, जिसमें एक वीडियो में फिजिक्स, हिस्ट्री, इसी तरह से सभी टॉपिक को जो है एक सीरीज वाइज़ जो है ख़त्म किए जाएँगे, जो बिहार पुलिस के लिए लास्ट रामबाण होने वाले हैं। और इस जो है आपको बताएँगे तो सारे सब्जेक्ट्स में मिला कर के आप लोगों के लिए टोटल जो है 4100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो है आप लोगों के लिए इनमें जो है पूरे सुपर सेलेक्टेड जो प्रश्न रहेंगे, उसी प्रश्न को करवाए जाएँगे। और प्रत्येक जो है सब्जेक्ट से आप लोग के लगभग 500 प्रश्न कराए जाएँगे। तो आप लोग अगर बिहार पुलिस के लिए जी जान से तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार इस सीरीज़ को ज़रूर लगाइएगा और देखिएगा। जब आप पूरी तरह से जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएँगे, तो लास्ट में आपको इनका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिए जाएँगे, जाके आप अपने एक अलग तरह से जो है रिवाइज़ कर सकेंगे। जब एक बार वीडियो को देखने के बाद आप जो है 10 दिन के बाद रिवाइज़ करेंगे, तो आपको सारी बातें याद आ जाएगी। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें से आज के इस वीडियो में रहने वाले हैं हिस्ट्री के जो भी प्रश्न रहेंगे, जो सिलेक्टेड प्रश्न है हिस्ट्री के, आज की इस वीडियो में कराए जाएँगे। तो इस वीडियो में आपको हिस्ट्री के लगभग जो है 500 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 500 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि सुपर सिलेक्टेड प्रश्न है। और ये सारे प्रश्न जो है आपको एस.के. झा के द्वारा पेड क्लास में बतलाया गया है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इस चैनल के माध्यम से सारे सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों को बताए जाएँगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए जो है हिस्ट्री के सब्जेक्ट को देखते हैं, जिसमें से हिस्ट्री के प्रश्न आप लोगों के लिए सामने लेके आ रहे हैं। तो पूरे हिस्ट्री के जो भी प्रश्न रहने वाले हैं, इन सारे प्रश्न को जो है आज की इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग वीडियो में जो है शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, और जो है अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न जो है सही हुआ है। तो चलिए ये जो पब्लिकेशन की बात करेंगे, तो वह आस पब्लिकेशन का है, और यह आज के वीडियो में जो है आपको जो है हिस्ट्री के प्रश्न बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखते हैं हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न है कि 1950 ईस्वी के जो पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल थे। तो आपको जो है सारे सेलेक्टेड प्रश्न है, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि यह प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो ऐसा आपको नहीं सोचना है। जो भी प्रश्न रहेंगे वो आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, और वो जो है आपको याद भी रखना है। तो 1950 ईस्वी के जो पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश थे जो शामिल रहे थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। ये जो 3 देश जो थे वो पहले 1950 ईस्वी के पहले हिंद चीन में जो है शामिल रहने वाले देश थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में जो है नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जहां पर जो है नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जर्मनी। यानी कि जर्मनी में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा से रिलेटेड है कि हड़प्पा के किस स्थल में जल प्रणाली के प्रमाण मिले हैं। तो जो हड़प्पा स्थल है, इसमें से आपको बताना है कि जल प्रणाली के जो प्रमाण है वह कहाँ से मिले थे। तो आपके धोलावीरा से मिले थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय विज्ञान आंदोलन जो थे, सविनय विज्ञान आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ था। सविनय विज्ञान आंदोलन जो है वो आपको सन 1930 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी को अहमदाबाद जो साबरमती आश्रम थे, कहाँ पर थे? तो साबरमती जो आश्रम थे वहाँ पर पहुँचकर जो है नमक कानून को तोड़ा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1930 ईस्वी अहमदाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का कि मुगल काल में डैश उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो मुगल काल में जो उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण जो हस्तशिल्प उत्पादन जो वितरण का जो केंद्र था वह कौन सा था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अर्थात लाहौर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो आप लोग को यह प्रश्न का जो उत्तर है पता ही रहेगा, क्योंकि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हड़प्पा के जो लोग थे उन्हें किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो उन्हें जो थे लोहा का ज्ञान नहीं था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का कि 1861 ईस्वी के भारतीय परिषद अधिनियम के समवायसराय कौन थे।
जिस समय 1861 ईस्वी के जो भारतीय परिषद अधिनियम जो हुआ था, उस समय जो थे वायसराय कौन थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर का कि जायजी उत्तर जो है क्या जायसी द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है? तो उनकी जो जायसी जो है, जायसी के द्वारा एक रचित जो प्रसिद्ध महाकाव्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। कौन सी हो जाएंगे? पद्मावती। पद्मावती उसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की है? तो जो सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा है वह किसके द्वारा किया गया था? तो वो जो थे रमजे मेकाडोलांड के द्वारा किया गया था सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए 10 नंबर का कि केप ऑफ गुड होप, जो केप ऑफ गुड होप उत्तमाशा अंतरिम को किसने खोजा था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बार्थोलोम्पो डियास के द्वारा खोजा गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों अगर इस सारी आपको इन सारे टॉपिक अगर पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें एक बार कमेंट करिएगा, आपको जो है पर्सनली मैसेज करके इनका पीडीएफ दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर अर्थात प्रशासन नियुक्त किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो थे बंगाल का गवर्नर किसको नियुक्त किया था? तो उसका राइट आंसर जो थे अली मर्दाना को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामांकन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो थे खिरजाबाद कर दिया गया था? तो जो खिरजाबाद जो था किया गया था वह चित्तौड़ का नाम बदल कर किया गया था। किसका? चित्तौड़ का नाम बदल कर किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुर्वेद के महान जो थे, वायुर्वेद के महान विद्वान जो चरक थे वह किसके शासन काल से संबंधित है? तो चरक की अगर बात करेंगे वह किसके जो थे शासन काल से संबंधित थे चरक? तो चरक जो थे वह किसके शासनकाल से संबंधित है? तो कनिष्क के शासनकाल से जो थे चरक संबंधित है। किसके शासनकाल से? कनिष्क के शासनकाल से संबंधित हो जाएंगे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? जो तुम्हारे राजपाट काल में जो समाज था उनका जो एक नवीन जाति का उदय हुआ था वह कौन सी जाति थी? तो उन जाति का नाम थे दोस्तों कायस्थ। क्या थे? कायस्थ। इसका ऑप्शन नंबर जो बात करेंगे इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। तो 15 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो 15 नंबर का क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं कि 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें जो है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम जो मौर्य शासक था दोस्तों वह कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहद्र। बृहद्र जो थे अंतिम मौर्य शासक थे। कौन? अंतिम मौर्य शासक जो थे वो आपका बृहद्र हो जाएंगे। और मौर्य शासक जो थे यानी कि मौर्य जो साम्राज्य थे उनकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त। किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। और चंद्रगुप्त जो थे वह मगध की गद्दे पर जो बैठा था वह 322 ईसा पूर्व में। कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में जो थे मगध की गद्दे पर बैठा था। इसके बाद जो थे चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड एक प्रश्न वही पूछे जाते हैं कि जो थे चाणक्य, इसमें एक जो था चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य जो साम्राज्य के जो स्थापना किए थे वो किसकी सहायता से किए थे? तो आपको बताना होगा कि चाणक्य की सहायता से। और चाणक्य जो थे उनके जो थे मंत्रिमंडल थे उनके जो किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे। कौन थे? चाणक्य की सहायता से। उन्होंने किसको हराया था? तो धनानंद को हराया था। किससे हराया था? तो धनानंद को हराया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो थे इसका अंतिम जो मौर्य शासक थे कौन थे? बृहद्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत का किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो 1930 और 31 में जो बहरी कांग्रेस थे क्या थे? बहरी कांग्रेस में सफलतापूर्वक जो अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? तो वह गया जिले में नाकाम कर दिया था। बिहार पुलिस के लिए अति इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है यह वाला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गया में जो उन्हें नाकाम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिले थे? भारत में जो रोमन व्यापारी की जो करते
थे वहाँ पर जो थे किस जगह पर उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कौन सी? अरिकमेट्टू में जो इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का कि कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है? कौन सा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों का जो है पद्धति का उल्लेख करता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यजुर्वेद जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों का धार्मिक अनुष्ठानों का जो है उल्लेख करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो है वेदों से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लीजिए कि भारत में जो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वह ज्ञान होता है। क्या होता है? वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। और वेदों की संख्या की अगर बात करेंगे तो वह 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋगों की संख्या 4 है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद, आप लोग को पता होना चाहिए कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। और इसमें जो है कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? तो 10 मंडल हो जाएंगे और 1028 सूक्त हो जाएंगे। कितने? 1028 जो है सूक्त हो जाएंगे और 10,580 जो इसमें रचनाएं देखने को मिलती है। देवता सोम का जो उल्लेख है वो दोस्तों वो 9वें मंडल में किया गया है। देवता जो सोम का जो उल्लेख है, सोम का जो उल्लेख है वो 9वें मंडल में किया गया। कहाँ पर? 9वें मंडल में किया गया है, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। यह प्रश्न है और एक प्रश्न उसमें पूछा जाता है कि जो तुम्हारा जो आपको बताना है कि गायत्री मंत्र की रचना जो थे वो किसके द्वारा की गई थी। यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि जो कि ऋग्वेद से ही रिलेटेड है। तो गायत्री मंत्र की जो रचना है दोस्तों वह गायत्री मंत्र की जो रचना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो गायत्री मंत्र की रचना जो थी वह विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। तो ये सारे प्रश्न आपको ऋग्वेद से याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध रहने वाला है? तो आपको पता ही होगा कि भीमबेटका जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। उसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए जो है कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको जो है जो लगभग 500 प्रश्न है तो इसी को करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सारे प्रश्न को जो है सिर्फ आपको प्रश्न ही कराएंगे, उसमें जो है ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सिखों के जो 10वें गुरुओं थे वह 5वें गुरु कौन थे? देखिए सिखों के आपको पता ही होगा कि सिखों के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। उनमें से जो 5वें गुरु थे वह कौन थे? तो 5वें गुरु का जो नाम था दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वह गुरु सिख धर्मों के जो थे, यानी कि जो गुरुओं के जो 10 गुरु थे, ठीक थे। 10 गुरु में से 5वें गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या थे? गुरु अर्जुन देव जो थे वह 5वें गुरु थे। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो सिख धर्म की जो स्थापना थी वह किसके द्वारा किया गया था? तो सिख धर्म की जो स्थापना थी दोस्तों, इनकी जो स्थापना थी, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव के द्वारा किया गया था। और यह मुगल बादशाह के जो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। और गुरु अंगद सिंह जो थे वह कौन थे? तो गुरु अंगद सिंह सिखों के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद सिंह जो थे वह सिखों के दूसरे गुरु थे। और उनका मूल नाम की बात करेंगे तो लाहना था। इनके मूल नाम क्या था दोस्तों? लाहना था। और जो थे गुरुमुखी लिपि का आरंभ भी जो था वह गुरु अंगद सिंह के द्वारा किया गया था। जो गुरुमुखी जो लिपि थी, आप लोग अभी भी सुनते होंगे कि गुरुमुखी जो लिपि थी उनकी स्थापना जो था वह किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद सिंह के द्वारा ही किया गया था। और चौथे गुरु को जो गुरु रामदास जो थे वह चौथे गुरु थे। कौन थे? चौथे गुरु जो गुरु रामदास हो जाएंगे। और 10वें यानी कि अंतिम गुरु कौन थे? तो 10वें और अंतिम गुरु जो थे दोस्तों वह कौन थे? तो सिखों के जो 10वें और अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? 5वें गुरु का नाम जो था वह क्या था दोस्तों? गुरु अर्जुन देव जो थे वह सिखों के 5वें गुरु थे। कौन थे? 5वें गुरु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ डैश के प्रतीक थे। अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ थे उनके जो थे वह किसका प्रतीक को दर्शाता था? तो वह प्रशासन के प्रतीक को दर्शाते थे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। दोस्तों जो लोग तैयारी करते हैं बिहार पुलिस के लिए जी जान से, वो ऐसा नहीं सोचेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं, वो ऐसे सोचेंगे कि क्या पढ़ा रहा है और हमारे बिहार पुलिस के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग जो है कॉन्टेंट पे ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा इसे टीचिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। आप कॉन्टेंट देखिए, आपको फ्री क्लास मिल रहा है एसके झा सर के द्वारा।
द्वारा जो पेड क्लास लाया गया था, इन्हीं का एक पूरा कॉम्बो इसमें बताया जा रहा है, हिस्ट्री का सिलेक्टेड प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित थे, तो वह जो अधिकतर मोहरे थे वह किससे निर्मित थी, तो सील खेरी से निर्मित थे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुते हुए जो खेत का प्रमाण है वह सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला था, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य जो थे वह कालीबंगा से मिले थे, और वह कालीबंगा उनका नाम इसलिए पड़ा था, उसकी जो काली चूड़ियाँ वहाँ से प्राप्त हुए होने के कारण जो था उनका नाम कालीबंगा पड़ा था। और खेते जो से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है वो जो है आपको कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। तो उसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न उसमें दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ पर आरंभ किया था। गौतम बुद्ध ने जो थे धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, तो कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों, तो वो मेरे ख्याल ये हो जो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सारनाथ से हो जाए। कहाँ से, तो गौतम बुद्ध ने जो थे धर्म चक्र प्रवर्तन जो आरंभ किया था वह सारनाथ से किया था। और गौतम बुद्ध जो थे वह सबसे अधिक जो थे वह ज्ञान कहाँ पर दिए थे, अर्थात उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो वह सबसे अधिक उपदेश जो थे वह श्रावस्ती में दिए थे। तो इसमें सोचिए दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो गौतम बुद्ध से जो दोस्तों इसमें से आप लोगों के लिए बिहार पुलिस के जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं इसको आप देख लीजिए कि एक था प्रथम बौद्ध संगति। क्या था, प्रथम बौद्ध संगति जो थे वह कहाँ पर हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति जो था वह राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो आजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके, आजाद जो शत्रु थे उनके शासनकाल में हुआ था। और सेकेंड जो बौद्ध संगति हुई थी वह कहाँ पर हुआ था, तो सेकेंड बौद्ध जो संगति थी वह वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, सेकेंड बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और थर्ड बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था, तो थर्ड बौद्ध संगति जो थे दोस्तों वह पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो वो जो थे तुम्हारा पाटलिपुत्र में हुआ था। तुम्हारा तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो थी वह किसके शासनकाल में हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगति आपका हुआ था जो था कहाँ पर हुआ था पता, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन जो था कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और वहाँ पर जो था कनिष्क का शासनकाल था। किसका, कनिष्क का शासनकाल था। ये चारों अति महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगति जो था, एक बार रिवाइज कर लीजिए कि प्रथम जो बौद्ध संगति था वो आपको जो था किस समय हुआ था, 483 बीसी में हुआ था। किस में हुआ था, 483 बीसी में राजगिरी पर हुआ था। उस समय अध्यक्ष की बात करेंगे तो महाकश्यप उनके अध्यक्ष थे। और शासनकाल की बात करेंगे तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति जो थे दोस्तों, कौन सा, द्वितीय बौद्ध संगति, तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था वह 383 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, 383 बीसी में हुआ था। 383 बीसी में हुआ था। किसके, कहाँ पर हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था। और उस समय जो था अध्यक्ष कौन थे, तो सवा कामिनी उनके अध्यक्ष थे। कौन थे, सवा कामिनी जो थे, सवा कामिनी उनके उस समय अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 250 से 251 बीसी में हुआ था पाटलिपुत्र पर। उस समय अध्यक्ष जो थे वह कौन थे, मोगगाली पुत्र तीसम उनके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था प्रथम शताब्दी में। कब हुआ था, प्रथम शताब्दी में चतुर्थ बौद्ध शताब्दी हुए थे। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किए गए थे। उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये सारे जो थे कुछ इंपॉर्टेंट जो बात रहेंगे वो सारे जो आपको बिहार पुलिस में अत्यंत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय क्या है। देखिए मेसोपोटामिया का जो अभिप्राय क्या रहेंगे, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, दचला फरात नदियों के बीच के जो उपजाऊ धरती होती थी वह मेसोपोटामिया का एक अभिप्राय माना जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ये हड़प्पा से रिलेटेड प्रश्न है कि जो सूती वस्त्र के जो साक्ष्य हुए थे वह कहाँ से प्राप्त हुए थे, वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। कहाँ से, तो मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुए थे। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। आप हमने ऊपर में एक प्रश्न देखे तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त है, तो कौन सा, कि जो जूते हुए खेत का साक्ष्य वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और सूती वस्त्र का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। तो बाल
जो पुस्तक लिखा गया है वह तुम्हारा गीता रहस्य पुस्तक है। कौन सा? तो बाल गंगाधर तिलक की बात हो रही है, जो गीता रहस्य पुस्तक जो है लिखा गया है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जो हमने आप लोगों को ऊपर में 4 टॉपिक बताए थे उन्हीं में से एक आ गया कि तृतीय बौद्ध संगति जो थी वह किस स्थान पर बुलाई गई थी। तो तृतीय बौद्ध संगति जो दोस्तों वह कहाँ पर बुलाई गई थी? पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति बुलाई गई थी। और बात करेंगे तो वह कब ईस्वी की अगर बात करेंगे तो ईस्वी जो था दोस्तों वहाँ पर 250 से लेकर के 251 बीसी, 250 से लेकर के 251 बीसी। और किसके शासनकाल में? तो जो थे पाटलिपुत्र। और शासनकाल की बात करेंगे तो अशोक के शासनकाल में यह जो थे तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर का कि 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 1919 और 1920 क्या है? 1919 के दौरान 1919 और 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया था 1919 और 1920 ईस्वी के दौरान, और वह तुम्हारा जगह भी पूछ दिया गया दरभंगा में। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी कि स्वामी जो थे स्वामी विद्यानंद जो थे वह किसान आंदोलन का जो था नेता बना था। कहाँ पर? दरभंगा में बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वह किस स्थान पर हुआ था? तो मीराबाई का जन्म हुआ था जो थे आपको राजस्थान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर जो है सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंटाई चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? मंटाई चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या कहती है? तो मंटाई जो चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है वह तुम्हारा जो भारतीय स्वतंत्र भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर जो है मंटाई चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वह कब की गई थी? तो जो सत्यशोधक समाज की स्थापना है वह तुम्हारे किस ईस्वी में किया गया था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है सन 1873 ईस्वी में किया गया था। कब? सत्यशोधक जो समाज की स्थापना सन 1873 ईस्वी में किया गया था। किसके किसके द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था? चलिए हम आपको इसको बता रहे हैं कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है दोस्तों वह तुम्हारे ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना किया गया था। क्या नाम था उसका? ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना किए गए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग में गलत सुमेलित किए गए हैं? इसमें आपको 1857 ईस्वी का जो तुम्हारा कौन से स्थान पर जो है नेतृत्व किया था उसके बारे में दिया गया है। तो वीर कुंवर सिंह जो है तुम्हारा बिहार से किए हैं, ये भी आपका सही दिया गया है। कौन सा? ये भी आपका सही दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से की थी? रानी लक्ष्मीबाई जो थी आपका झांसी से की थी, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से की, ये भी सही है। अवध से दोस्तों नाना साहिब नहीं की थी, ये गलत है, ये वाला आपका नहीं होगा। अगर बात करेंगे इसमें कौन सा गलत सम्मिलित है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक पर प्रकाशित किया गया उसका नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना जो था वह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था सन 1875 ईस्वी को। तो उन्होंने एक जो इनके विचार का पुस्तक कौन सा है उसका नाम क्या है? तो उन पुस्तक का नाम था दोस्तों गीता, और ये सत्यार्थ प्रकाश। क्या हो जाएंगे? सत्यार्थ प्रकाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 35 नंबर का कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत में जो थे समुद्र मार्ग की जो खोज की थी वो सन 1498 ईस्वी को की थी। अगर तुमको डेट पूछ लिया जाएगा तो कौन सा? 20 मई 1498 ईस्वी को। कौन सी? 20 मई 1498 ईस्वी को जो थी 20 मई 1498 ईस्वी को जो था वास्को डी गामा ने भारत के समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो चलिए अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। तो अगले प्रश्न इसमें दिया गया है
अगले प्रश्न है, निम्न में कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादन है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादन इनमें से कौन सा है जो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादन है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि रूसो। कौन से थे? रूसो इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था वह कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ था। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो विश्व धर्म संसद में जो हुआ था सम्मेलन वह कहाँ पर हुआ था? शिकागो में हुआ था सन 1893 ईस्वी को। और उसमें सब बताना है कि किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जो था इसमें भाग लिया था। किसने? तो स्वामी विवेकानंद जो थे उसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों उसमें 39 नंबर का, कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बहुत सा इजी क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का, कि निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो वैदिक साहित्य का हिस्सा इनमें से कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो वेदांग जो है वह साहित्य का हिस्सा नहीं है। किसका? वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अति इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए कि 1857 ईस्वी को जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर कौन थे? तो 1857 ईस्वी के समय जो भारत का गवर्नर जो थे दोस्तों वो कौन रहे थे? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे पता है? इसका ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इनसे रिलेटेड दोस्तों इसमें से एक और प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत बार पूछा जाता है। चलिए इसको आपको बता देते हैं कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उस समय जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये भी प्रश्न बार बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि उस समय जो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के जो स्वतंत्रता जो 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उस समय जो थे भारत के जो वायसराय थे दोस्तों वह लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ये तो सही रहने वाला है। और उसी समय जो था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय जो थे इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह कौन थे? जब 1857 ईस्वी के ये जो क्रांति हुई थी तो उस समय जो थे प्रधानमंत्री का नाम था पाम स्ट्राम। क्या था? नाम था पाम स्ट्रन जो थे उस समय उनके प्रधानमंत्री का नाम था। किसका? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था। और यह क्रांति अगर पूछे जाएंगे तो 10 मई कब हुआ था? यह क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से? तो मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो थे वह कब पारित किया गया था? वह पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला शोक किस वंश से थे? काला शोक जो थे वह किस वंश से थे? तो काला शोक की बात करेंगे तो उसका वंश का जो नाम था वह शिशुनाग वंश था। शिशुनाग वंश था। और शिशुनाग वंश काला शोक जो थे वह किस वंश से था? तो काला शोक जो थे वह शिशुनाग से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराज उद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध था वह कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध जो था वह लड़ा गया था 23 जून 1757 ईस्वी को। कब? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो सिराज उद्दौला और ब्रिटिश के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में पहला शासक किसका था? कि गोवा में जो था वह पहला शासन किसका था? चलिए उनका ऑप्शन देखते हैं कि गोवा में जो था पहला शासन किसका था। उनके 4 ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो गोवा में जो था पहला शासन जो था वह किसका रहा था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो थे क्या हो जाएंगे? पुर्तगालियों का। गोवा में जो था सबसे पहले अधिकार पुर्तगालियों का था, लेकिन उसमें 1510 ईस्वी में जो था
गोवा का जो है अधिकार किया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो जो पत्थर के जो औजार थे दोस्तों वह किस काल में पाए गए थे। ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि जो पत्थर के जो काल थे यानी कि पत्थर के जो औजार थे वह किस काल में पाए गए थे। तो पत्थर के औजार जो थे वह पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि पत्थर का औजार हो गए या फिर बात करेंगे जो आग का जो आविष्कार हुआ था दोस्तों, आग का भी आविष्कार कब हुआ था। तो पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। और नव पाषाण काल की बात करेंगे तो जो पहिए का जो आविष्कार है वह पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। और मनुष्य ने सबसे पहले जो थे कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। इसी तरह से है कृषि का जो आविष्कार भी है, कृषि का जो आविष्कार है, कृषि का भी आविष्कार जो है दोस्तों नव पाषाण काल में ही हुआ था। कब हुआ था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ था। और जो था मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार की बात करेंगे तो वो जो था कुल्हाड़ी था। क्या था। कुल्हाड़ी जो था वह मनुष्य के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम औजार थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, गंधार कला। क्या हो जाएंगे, गंधार कला हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर का है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक जो था वह दोस्तों कौन था। तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम। कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वह महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे। इसी में से अगर बात करेंगे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वे किसकी धारण किए थे। तो विक्रमादित्य की जो उपाधि थी दोस्तों, विक्रमादित्य की उपाधि, विक्रमादित्य की जो उपाधि दोस्तों वह चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वीकारी थी। और महाराजा धीराज की उपाधि जो थी वह चंद्रगुप्त प्रथम ने स्वीकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का कि निकोलो कोटी नामक इटालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। तो वह किसके, इटालवी यात्री जो थे वह किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है वह भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था। तो जो असहयोग आंदोलन था वह प्रारंभ होने का एक प्रमुख कारण क्या था। तो उनका प्रमुख कारण था दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ही असहयोग आंदोलन 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है उसी के समर्थन में जो है असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 ईस्वी को। लेकिन जो थे वहाँ पर एक बैरकपुर जो था एक पुलिस स्टेशन में जो थे आग लग जाने के कारण 20 जवान शहीद होते हैं, जिसके कारण 1922 ईस्वी को जो था असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। गार्डन सिटी का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो एबेनेज़र हार्वेट के द्वारा, किसके द्वारा, एबेनेज़र हार्वेट के द्वारा विकसित किया गया था। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे उनका नाम क्या था। तो उसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेरियार रामास्वामी नायकर। पेरियार रामास्वामी नायकर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी। तो पता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी सन 1906 ईस्वी को हुई थी। और वे जो थे अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी। तो अक्टूबर 1946 ईस्वी को, कब, अक्टूबर 1946 ईस्वी को। ए इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाए, क्या ए इज़ द इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। जो प्रथम विश्व युद्ध जो था वह किस वर्ष से शुरू किया गया था। तो 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और समाप्त जो था वह सन 1918 ईस्वी को समाप्त हुआ था। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसमें कौन सी ऐसी घटना हो गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध में जो था कौन सी घटना हुई थी और जिसके कारण अमेरिका उनमें शामिल हुआ था। तो वह घटना जो हुआ था दोस्तों पर्ल हार्बर एवं जापानी सैनिक उन पर हमला
कर देने के कारण और द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत थी वो 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित किया गया था? तो वो जो आयोजित किया गया था बेलग्रेड 1961 ईस्वी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे बी इज द करेक्ट आंसर। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात बर्बर राज्यों की स्थापना उनका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? नाजीवाद का संस्थापक कौन था? तो उनका संस्थापक था कौन था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ जो हिटलर थे उन्होंने ही नाजीवाद का स्थापना किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी इसका कई उत्तर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग मुस्लिम ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया था? तो वो कब अस्तित्व में आया था? तो उसका ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को अस्तित्व में आया था। कब? 10 जनवरी 1920 ईस्वी को आए थे। सी इज द करेक्ट आंसर उसका होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिषेधवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण थे? तो उनका अत्यधिक उपयुक्त जो कारण थे वो औद्योगिक विकास करना। उपनिवेशवाद का अगर उदय का जो अत्यधिक जो कारण रहा था वो औद्योगिक क्षेत्र में विकास होना इनका प्रमुख कारण माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति हुई थी? इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रेवोल्यूशन गौरवशाली क्रांति यानी कि गौरवशाली जो क्रांति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी इंग्लैंड में? तो सन 1868 सन 1888 ईस्वी को 1888 ईस्वी को गौरवशाली क्रांति हुई थी। उसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? जो फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना किया गया था वह किस वर्ष किया गया था? तो सन 1861 ईस्वी को किया गया था। उसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में रक्तहीन क्रांति या मैजी पुण्य स्थापना किस वर्ष हुआ था? जापान में रक्तहीन क्रांति कब हुई थी? तो जापान में जो रक्तहीन क्रांति हुई थी वो हुआ था आपका जो है 1868 ईस्वी को हुआ था। 1868 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी का जो क्या विषय था? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मतलब कानून में समानता का उनका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में किसने ठगी की दमनकारी के संबंध में सुधारों की शुरुआत की थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिंग। कौन थे? विलियम बेंटिंग इज द राइट आंसर। सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? जो सकरखेड़ा का जो युद्ध था दोस्तों वह कब लड़ा गया था? तो 11 अक्टूबर 1774 ईस्वी को लड़ा गया था। सकरखेड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी को लड़ा गया था। इसका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाने के कारण मैसूर का राजा जो था वह बनाया गया था किसे? तो वह कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। इसका सी इज द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? तो महात्मा गांधी ने जो था असहयोग आंदोलन को कब जो है समाप्त किया था? तो फरवरी 1922 ईस्वी को एक जो था पुलिस स्टेशन में जो था आक्रमणकारियों ने आग लगा देने के कारण जो था वह समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में जो थे कुल सदस्यों की बात करेंगे तो वह जो सदस्य थे वह 3 ही सदस्य थे। कौन? 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो वह 3 सदस्य थे जिसमें सर स्टोफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबीजे अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया था? तो वो जो थे 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट के कारण जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया और वे सिर्फ जो थे राजनीतिक कार्यों पर अपना हस्तक्षेप कर सकते थे, ना कि व्यापारी यानी कि अपने जो थे व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिए थे। सिर्फ वे राजनीतिक क्षेत्रों में ही अपना योगदान दे सकते थे। उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के जीवनी का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी के जो जीवनी के जो लेखक थे वह कौन थे? तो वो जो थे डीजी तेलंदुकर
तेंदुलकर। देखो महात्मा गांधी की जीवनी के जो लेखक थे उनका नाम जो थे तुम्हारे डी.जी. तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने ऐसा कौन सा जो लाइन है जो कि उनके साथ सही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि देखा 1857 ईस्वी के विरुद्ध से तटस्थता बनाए रखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? तो भारत में जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखा गया था? चलिए उनका ऑप्शन देख लेते हैं कि उसमें 4 ऑप्शन क्या-क्या देखा है कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा की नींव जो थी वह किसके द्वारा रखा गया था? तो 73 का इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र पर उसके लिए आधुनिक शिक्षा पर जो था 1 लाख रुपए के अनुदान स्वीकृति दी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष कौन थे? जब समय सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो अपने त्यागपत्र दे देते हैं तो उस समय जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो वो जो थे तुम्हारे राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासक के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले इकोनॉमिक ड्रोन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो वह थे दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो थे अंग्रेजों का सबसे कट्टर विरोधी जो था वह मौलवी अहमदुल्ला शाह था। कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ए इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा देना चाहता था। तो वो जो था कि निर्मित वस्तुओं का बाजार समझौता करना चाहता था। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो रहा था वह किस प्रश्न पर असफल रहा था? वो जो था तुम्हारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण जो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ था और वह तो 1932 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायित्व किसने ठहराया था? तो भारत का जो विभाजन किया गया था वह मोहम्मद अली जिन्ना को सबसे अधिक जो था सर्वाधिक उत्तरदायित्व जो था वह किसके द्वारा जो था ठहराया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ठहराया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अस्थायी स्वत्याशायी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो वो जो था किसके द्वारा सशक्त की गई थी? तो वो तुम्हारे लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था वह किसके द्वारा जो था उनका शिलान्यास किया गया था? तो वो जो तुम्हारा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बतलाया था? तो वह जो तुम्हारा लखनऊ को बतलाया गया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को जो थे लखनऊ समस्याओं को हल करने का एक जो था कुंजी बताया था? इसका 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का जो पहला सभापति था वह सोहन सिंह भाकना थे। कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज के जब प्रथम कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वह किसके द्वारा किया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज जो थे वह सर्वप्रथम जो था उनका कार्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो रंगून में बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? रंगून में बनाया गया था। और औरंगजेब को भी दफनाया गया था रंगून में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध प्रणाली क्या है? द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो किस अधिनियम अंतर्गत जो था वह लागू की गई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। 4 ऑप्शन क्या क्या दिया गया? तो किस वर्ष लागू की गई थी द्वैध शासन प्रणाली को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1919 ईस्वी को लागू की गई थी। इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला लाजपत राय 40। इसी तरह से कौन सा जो है सम्मिलित नहीं किया गया है? तो गदर पार्टी जो है वह सही सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका सही उत्तर वही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 87 नंबर का कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो असफल हुआ था वह किसके कारण असफल हुआ था? तो वो जो था हमारा भारतीय सिपाही के उद्देश्य में एकता की कमी थी, ये भी बात सही है। प्राय भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, सही बात है। ब्रिटिश सिपाही कई अच्छे संजित तथा संगठित थे। उपयुक्त में सभी जो है असफल का एक प्रमुख कारण बना रहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी ही सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो गांधी जी जो थे वह सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? तो वह जो था तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। और महात्मा गांधी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत भी जो था आए थे, वो 1915 को आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को आए थे। और वही 9 जनवरी को जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का जो भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था और किस डेट में हुआ था? तो वो तुम्हारा जो था अमृतसर अधिवेशन पंजाब में हुआ था, 1919 ईस्वी को हुआ था। और उसमें भाग जो था वह बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना में होता था? तो कौन सा ऐसा अखबार है जिसका जो था पटना में उनका जो था प्रकाशन किया जाता था? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इंडियन नेशन। क्या हो जाएंगे? इंडियन नेशन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 नंबर का कि 1907 ईस्वी में जो सूरत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था 1907 ईस्वी में सूरत में, उनका विभाजन का एक प्रमुख कारण इनमें से बताना है 4 ऑप्शन में। तो कौन सा ऑप्शन उसमें सही रहने वाला है? तो देखिए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए आप लोग कि अंग्रेजी सरकार के साथ क्या नहीं, ऑप्शन नंबर बी पढ़िए कि अंग्रेजी सरकार के साथ नरमंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सन 1897 ईस्वी को, सन 1897 ईस्वी किए थे। इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था? तो प्रमुख गोलमेज सम्मेलनों में जो थे भारतीय प्रतिनिधित्व जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था तुम्हारा इसी वर्ष में किया गया था। इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उनके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? एक थे तुम्हारे मौलाना मोहम्मद अली और शोकत अली, यह दोनों जो थे वह खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर का कि 95 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 95 नहीं होगा, 96 नंबर का क्वेश्चन होगा कि होम रूल लिंग आंदोलन जो है तुम्हारे क्या होम रूल का जो आंदोलन है वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ यानी कि घोतक था, क्योंकि वो उनमें से एक पॉइंट को बताना है कि कौन सा पॉइंट उसमें जो है सही रहने वाला है। देखिए ए नंबर का पॉइंट पढ़िए कि उसने देश के सामने स्वशासन के एक ठोस योजना रखी थी, इसीलिए जो था एक चरण अवध पर पहुंची थी। इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन किया गया था वह मुख्यतः किसके कारण से किया गया था? तो देखिए बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए बंगाल का ही विभाजन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की जो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की जो बटलर जो कमेटी थी उनका एक प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। डी इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर जो घोषणा हुई थी वह कौन सी हुई थी? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जून 1947 को हुई थी। देखिए भारत के विभाजन से संबंधित जो माउंटबेटन जो योजना थी वह जो थी तुम्हारे 3 जून 1947 ईस्वी को किया गया था। इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 100 नंबर का क्वेश्चन है तुम्हारे कि निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो जो अध्यक्षता किया गया था दोस्तों आगा
खा के द्वारा किया गया था। दोस्तों ये सारे 100 प्रश्न थे जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण ये सारे प्रश्न रहे थे। अगर आप देखिए इसमें आपको लगभग 500 प्रश्न रहेंगे जो आपको प्रत्येक वीडियो में जो आपको 100 प्रश्न कराए जाएँगे। तो ये आपका पहला पार्ट रहेगा। इसी तरह से 5 पार्ट आपको हिस्ट्री के, 5 पार्ट आपको पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इसी तरह से सारे सब्जेक्ट के कराए जाएँगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लिए एक हमारे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी अगले पार्ट में। तो हिस्ट्री के नेक्स्ट पार्ट जो है आपको कराएँगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।